गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। आज हम करेंगे वर्ण विचार का भाग 3, वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद क्या है? जब हम किसी शब्द में आए सभी स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिख देते हैं तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कमल, कमल शब्द में वर्ण विच्छेद कैसे होगा? आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए एक बात को ध्यान में रखना है कि जो व्यंजन है, व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, हम इन सभी जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो व्यंजन में आए सभी स्वरों को अलग अलग करके लिख देंगे। कोई मात्रा आएगी उसको अलग करके लिख देंगे और इनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कमल शब्द का वर्ण विच्छेद। कमल शब्द क, म और ला तीन जो है अक्षरों से मिलकर के, तीन वर्णों से मिलकर के बना है, और हमें मालूम है क, म और ला तीनों ही व्यंजन है, और ये व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वैसे व्यंजन जो है स्वयं स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारित हो सकते, इसीलिए जब हम क में वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसमें आए स्वर को भी अलग करेंगे। जैसे क, हमें मालूम है क जो है अ स्वर की सहायता से बोला जाता है। हर व्यंजन के पीछे अ स्वर की आवाज आती ही है, तो क प्लस अ मिलकर के बनता है एक पूरा क। लेकिन जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें से ये स्वर अलग कर देंगे और ये क आधा हो जाएगा। अब बारी आएगी माँ की। माँ में भी ठीक हम वैसे ही करेंगे। माँ जो है ये भी व्यंजन से बोला जा रहा है, इसके पीछे भी आ रहा है, तो जब हम इस विच्छेद करेंगे तो ये माँ आधा हो जाएगा। स्वर अलग होने के बाद व्यंजन आधा हो जाएगा, और आधा दिखाने के लिए हम हलंत लगाएंगे। माँ प्लस अ, माँ। और तीसरा वर्ण है ल। ल एक व्यंजन है, ये इसमें भी स्वर है, तो इसे भी विच्छेद, इसका भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये ल भी आधा हो जाएगा। अब देखिए इसको दोबारा से देखिए, क प्लस अ क, प्लस म प्लस अ म, प्लस ल, कमल। एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें संयुक्त व्यंजन है। जैसे चित्र, चित्र में त्र जो है संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन जो है दो व्यंजन मिलकर के एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ये त्रिशूल जो है ता प्लस र से मिलकर बना है, और जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे ता प्लस र, हम इसको अलग कर देंगे। और हमें ये भी मालूम है कि संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, अर्थात स्वर सहित होता है। तो हमें ठीक इसी तरह इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। देखो च पे कौन सी मात्रा है? छोटी की। सबसे पहले हम लिखेंगे च। जब हम ई की मात्रा अलग करेंगे, अर्थात चा में से ये ई स्वर अलग करेंगे तो चा आधा हो जाएगा। चा पर है छोटी ई की मात्रा, तो हम यहाँ छोटी ई डाल देंगे। अब आ गया ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन त्र। त्र हमें मालूम है, ये त्र जो है त प्लस र प्लस अ, इससे मिलकर के बना है, तो जब हम व्यंजन करेंगे तो हम इसको त, ठीक ऐसे ही इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आधा हमें मालूम है संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन आधा होता है, इसलिए इसके बाद और नहीं आएगा, और दूसरा व्यंजन जो है पूरा होता है, स्वर सहित होता है। देखो चा प्लस छोटी ची, ता प्लस र त्र, तो ये हो गया चित्र। एक और व्यंजन, एक और उदाहरण देखिए। जैसे परिश्रमी, ये भी परिश्रमी में भी श्र जो है संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ये ध्यान से देखिए, ये मिलकर के बना है। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, सबसे पहले पा का वर्ण विच्छेद करेंगे, पा आधा हो जाएगा। जब हम स्वर अलग कर देंगे पा प्लस अ प। अब रा पर छोटी की मात्रा अलग कर देंगे, रा में से छोटी ही है तो छोटी ही डाल देंगे, ठीक है। अब बारी आई श्र श्रम की, श्र की, तो ये श्र जो है
श प्लस र से मिलकर के बना है। वर्ण विच्छेद करती दफा हम संयुक्त व्यंजन में जो संयुक्त व्यंजन जिन दो व्यंजनों से मिलकर के बना है उसको अलग अलग कर देंगे। श, ये श जो है मिलकर बना है श प्लस र से। पहला जो व्यंजन है वो आधा होता है संयुक्त व्यंजन में, दूसरा पूरा होता है अर्थात स्वर सहित होता है। अब बारी आई मी की। प्लस माँ पर बड़ी ई की मात्रा है, इसका विच्छेद इस तरह से होगा माँ प्लस बड़ी ई। आइए इसको एक बार देखते हैं। प प्लस प, रा पर छोटी की मात्रा, श प्लस र। हमें मालूम है ये श आधा है इसलिए हमने इसके पीछे हमने स्वर नहीं लगाया। जब हम वर्ण विच्छेद है ये मूल रूप से ही आधा है। तो श प्लस रा प्लस आ श्र प्लस मी, माँ पर बड़ी की मात्रा। इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करेंगे। अब वर्ण में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहली बात, जब आप वर्ण विच्छेद करें तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर वो शब्द स्वर से शुरू है जैसे आम या इमली तो उन स्वरों के टुकड़े नहीं होंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक शब्द लिया है आम और इमली। आम जो है वो आ से शुरू है, आरंभ है, तो हम इसमें आ की ओर अधिक टुकड़े नहीं होंगे। आ अपने यहाँ मूल रूप में ही आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। और इस माँ का हम वर्ण विच्छेद कर देंगे। वैसे ही जब माँ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें से स्वर अलग हो जाएगा और ये माँ आधा हो जाएगा आम। अब इमली में देखिए, इमली में ई जो है, इमली शब्द में ई स्वर है। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस इमली को हम इसी मूल रूप में लिख देंगे। इसका कोई टुकड़ा नहीं आगे हम कर सकते। यस अम्मा। ठीक वैसे ही माँ में से अस्वर हटा देंगे, माँ आधा हो जाएगा ला। अब ला आधा और बड़ी ई, अब ये बन गया ई माँ प्लस ली, इमली। तो आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप वर्ण विच्छेद करें तो कोई ऐसा शब्द जो स्वर से आरंभ हो उसका इस तरह से आप वर्ण विच्छेद करेंगे।